भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली रवाना। दिल्ली में संगठन से जुड़ी बैठकों में भाग लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात हो सकती है, जानकारी मिल रही है। सदस्यता अभियान, 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी, क्योंकि एक तरफ सदस्यता अभियान जारी है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने लोग, और ऐसे में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। लोकसभा चुनावों की नतीजों की निराशा के बाद अब उम्मीद एक आशा की किरण की इन 6 विधानसभा उपचुनावों से। तो ऐसे में चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, हर कोई इसी कोशिश में जुटा है कि इस बार सार्थक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली में संगठनात्मक रूप से खास बैठक में हिस्सा लेंगे। संगठन से जुड़ी बैठक है जिसमें वो हिस्सा लेंगे, उसमें भाग लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मिलेंगे। और जाहिर सी बात है, जब दिग्गजों से मुलाकात होती है और फिर अपने राज्य लौटने के बाद बदलाव भी देखने को मिलता है, तस्वीर बदली बदली नजर आती है, एक जोश नजर आता है और उसके परिणाम भी सार्थक होते नजर आते हैं। चाहे फिर वो कोई भी पार्टी का सदस्य हो, आला कमान जोश भरने का काम करता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं। बेहद अहम हो जाएगा ये दौरा और अपने आप में कई खास मुद्दे जो हैं वो सामने भी निकलकर सामने आ सकते हैं आने वाले समय में। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। संगठनात्मक रूप से बैठकों में हिस्सा भी लेंगे और दिग्गजों से भी मुलाकात। देखिए, पूरा मदन राठौड़ 2 दिन का उनका दौरा प्रस्तावित है दिल्ली का, और इन 2 दिनों में पहले भी उनको दिल्ली जाना था, लेकिन बीच में कैंसिल हो गया था उनका दौरा। फिर उसके बाद वो आदिवासी इलाकों और खासतौर से मेवाड़ के दौरे पर चले गए थे। और ये जो दौरा है, तो अब तक का सदस्यता अभियान, उसकी समीक्षा के साथ ही आने वाले समय में 6 विधानसभा के उपचुनाव, उनकी तैयारी, और राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां, सत्ता संगठन के भी तालमेल, खुद मदन राठौड़ की नई टीम को लेकर जो चर्चाएं हैं, उनकी नींद किस तरह की होगी, उसको फाइनलाइज शेप देनी, तमाम मुद्दों को लेकर मदन राठौड़ बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलेंगे, बीजेपी के प्रमुख नेताओं से मिलेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, बीजेपी के राजस्थान के इंचार्ज खादा मोहनदास अग्रवाल और समेत कई नेताओं का दौरा है। क्योंकि 12 तारीख को नागौर का दौरा भी प्रस्तावित बताया जा रहा है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और बीजेपी अध्यक्ष का। हकीम सर जो यहाँ पर उपचुनाव होना है, और अभी तक बीजेपी का नेतृत्व नागौर के दौरे पर नहीं आया है। बाकी 5 जगहों पर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने दौरा कर लिया है। नागौर का दौरा विशेष है, खासतौर से हकीम सर का दौरा। और कहा जा सकता है कि मदन राठौड़ जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से उनका पहला दायित्व तो यही रहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जबरदस्त तालमेल बना रहे और सत्ता संगठन के बीच में कोई गैप नहीं आए। दूसरा, संगठन को किस तरह से सक्रिय करना, मजबूत करना है, और कहा जा सकता है कि उस काम में उन्होंने दिन रात अब तक किए हैं और 24 घंटे बीजेपी संगठन को देने का काम उन्होंने किया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक प्रारंभिक तौर पर उन्होंने बीजेपी संगठन की मजबूती की दिशा में एक स्टडी की है। अब उसको लेकर वो बीजेपी के आलाकमान के साथ चर्चा करेंगे, और उसके बाद राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में मदन राठौड़ की नई टीम को लेकर जो छुबुगाहट है, उस पर भी विराम लगेगा, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। योगेश जी, क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आने वाले उपचुनावों को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, और चाहे सदस्यता अभियान हो, लेकिन एक और अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, विदेश दौरे पर है वो राइजिंग समिट राजस्थान को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है वो आ गई है, जब तक मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर है। योगेश जी, देखिए, बात सही है कि बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है और संगठन सर्वोपरि माना जाता है। हाँ। अब संगठन सर्वोपरि है तो किस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी मुख्यमंत्री जो सरकार में है, उनके बीच किस तरह का तालमेल रहेगा, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाओं का एक अहम दौर चलता है। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के साथ प्रदेश नेतृत्व की जो बातचीत होगी, वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी, उसको लेकर पूरी एक चर्चाओं का दौर रहेगा। और उसके साथ ही आगे का रोड मैप जो होगा मदन राठौड़ का, वो तय किया जाएगा कि किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाना है। चाहे वो मोदी सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंचानी हो, चाहे वो राज्य सरकार की भजनलाल शर्मा की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना है। ये 6 उपचुनाव
जो है बेहद अहम है बीजेपी के लिए। जी। इनमें से एक सीट तो सनमपुर भारतीय जनता पार्टी के पास थी, बाकी 5 सीटें बीजेपी के पास नहीं थी। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि उन 5 सीटों पर कम से कम बीजेपी को एक बड़ा मार्जिन से जीत मिले। तो एक मैसेज जाए राजस्थान की बीजेपी का, जो अभी तक नहीं जा पाया है। जी। पॉलिटिकल मैसेज जाने की बहुत जरूरत है। और आने वाले समय निकाय के, पंचायत राज के भी चुनाव होने हैं, तो उससे पहले बीजेपी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम करें। और सदस्यता अभियान एक बड़ी कड़ी के तौर पर सामने आया है, जिसके जरिए बीजेपी राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। वो दिशा में भी आगे बढ़ रही है, तो उसके जरिए भी संगठन की सक्रियता देखी जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने योगेश जी। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।